चले बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव का। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था 60 क्वेश्चन का, और आज 61 नंबर प्रश्न से हम लोगों को पढ़ना था। और 61 नंबर प्रश्न आपके सामने है। और 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 कॉट थीटा का मान दिया है 3। तो यहां से कॉट थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा। यहां से कॉट थीटा का अगर हम मान निकालना चाहें तो ये 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब हमें मान क्या निकालना है यह देख ले। हमें मान क्या निकालना है यह देखने की आवश्यकता है। तो हमें मान निकालना है यहाँ 5 कॉस थीटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा में है 4 साइन थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा। इसका हम एकदम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ कॉट दिया है, हम साइन और कॉस निकाल दें। तो यहाँ बिल्कुल कॉट दिया है और अब साइन कॉस निकालिएगा तो एक लंबा क्वेश्चन यह बन जाएगा। क्या हम ऊपर नीचे दोनों में साइन से भाग नहीं दे सकते हैं? भाग दे सकते हैं। ऊपर नीचे अगर किसी संख्या से भाग देना हो या किसी त्रिकोणमितीय जो फलन है उससे भाग देना हो तो हमें सोचना नहीं चाहिए। यहाँ साइन से भाग दीजिएगा 5 साइन में साइन से तो बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ कॉस में साइन से भाग दीजिएगा तो यह हो जाएगा कॉट। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। 4 साइन में साइन से भाग दीजिएगा तो केवल 4 बचेगा, और इसमें साइन से भाग दीजिएगा तो यह बच जाएगा कॉट, ठीक है। अब मान बैठा दो। यहां तुम देख सकते हो, यहां 5 माइनस, आप देख लो 5 माइनस 3, और यह हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान दिया है 3/5। फिर नीचे देखो 4 प्लस 3 और कॉट का मान 3/5। कैलकुलेट कर लो। तितरी का 9/5, यह 4 प्लस 9/5। इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या होता है। ये 50-25 यहां से आप कर लो। 50-25, 25 में से 9 गया तो 16/5। यहां देखो 5 20, 20 प्लस 9 29/5। एक कटेगा तो बचेगा 16/29। क्या बचेगा बंधु? 16/29। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। 16/29 आ गया। आशा करता हूं कि बात आपने ये समझ लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यहां देखो साइन x डिग्री, यहां साइन अल्फा, ठीक है। यह मानकर चलिए यह डिग्री में है और ये अल्फा अर्थात रेडियन में है। पूछ रहे अल्फा का मान क्या होगा। अल्फा का मान क्या होगा? तो देखो दोनों तरफ से अगर हम साइन हटाते हैं तो x डिग्री बराबर अल्फा हो जाएगा। अल्फा बराबर x डिग्री। अब समझिए इस डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। ए अगर डिग्री नहीं है तो निश्चित रूप से यह रेडियन की बात कर रहा है, और यह जो है डिग्री में है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका क्या है? तो जो भी डिग्री है उसको अगर आप रेडियन में बदलना चाहते हैं तब क्या होगा? तो उसको π/180 से गुना करना पड़ता है। किससे? π/180 से अगर आप गुना कर देते हैं तो डिग्री को भी रेडियन में बदला जा सकता है। कितना से? तो π/180 से गुना। या डिग्री है तो इसमें π/180 से गुना किया गया तो रेडियन बदल गया। तो आप यहां स्पष्ट रूप से जान लीजिए, यहां अल्फा का मान x इंटू π/180 होना चाहिए। π/180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/180 इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहां बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और यह लाजवाब प्रश्न इसलिए है कि बहुत सारे लड़के इस बात को लेकर चिंतित हो जाएंगे। देखो यह बोर्ड परीक्षा में 2018 एनुअल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 18 में यहाँ tan 15 है, tan 20 है, यहाँ देख सकते हो tan 15 है, उसके बाद क्या है tan 20 है, tan 70 है और tan 75 है। अब आप कहिएगा कि यार हम तो ना 15 है जानते हैं, ना 20, ना 70, ना 75 का तो बातें हटा दीजिए, हम तो जानबे ना करते हैं। तो नहीं जानते हैं तो एक काम करो, नहीं जानते हो तो कोई ज्यादा गड़बड़ बात नहीं है। हम वैसे डिग्री को एक साथ रखेंगे जिसको जोड़कर 90 आवे। यह 15 है और यह 75 है, जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, एक साथ रहेगा। ये 20 है, यह 70 है, जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, यह एक साथ रहेगा।
तो फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan 15 और tan 75, ठीक है। फिर यहाँ tan 20 और फिर यह tan 70 लिखा जा सकता है। 15 को 75 के साथ और 20 को 70 के साथ लिख दिया गया। दोनों में से कोई एक को चेंज करो। ये tan या 15 इंटू 75 है ना, 15 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 75 लिखा जा सकता है। 15 को देखो जब भी आपको बदलना होगा तो 90 में से घटाइएगा, तो 90 माइनस 75 हो जाएगा, 90 माइनस 75 हो जाएगा। और tan 75 को आप लिख सकते हो 1 बटा cot 75, ठीक है। यहां tan 20 है, एक बदलो, 90 में से कितना घटेगा कि 20 आएगा, 70 हो जाएगा। 90 में से 70 जाएगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ tan 70 है, पलटोगे तो cot 70 हो जाएगा। अब यहां से बस अंतिम tan, यहां देखो इसका सॉल्यूशन यहां मैं कर रहा हूं। यहां देखो tan 90 माइनस 75 है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा। थीटा माने यहां 75, 90 माइनस ये पूरा थीटा है, 90 के बाद वाला थीटा होता है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। इनटू में क्या है बंधु, cot 75 है, ठीक है। फिर यहां देखो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, और यहां ऑलरेडी cot थीटा है। अब यहां से कैलकुलेशन करते हैं, कट जाएगा, कितना आंसर आ गया, एक आ गया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप समझ लिए हो तो बना सकते हो। मैंने क्या किया कि डिग्री वाले को जिसको जोड़ने पर 90 आवे उसको एक साथ रखा, ठीक है। इसको और इसको मैंने एक साथ रखा और दोनों में से एक को मैंने तब्दील कर दिया, बदल दिया। इससे क्या हुआ कि आपके पास उत्तर आ गया कितना, एक आ गया। क्लियर है? तो चलिए ए आपने समझ लिया, इसका उत्तर आ गया एक, बिल्कुल सही है। अब 64 नंबर सवाल देखिए, ये तो याद करने की बात है, sin 30। और एक वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है त्रिकोणमिति के फर्स्ट वीडियो में तरीका भी बताया था कि कैसे sin cos tan का मान याद करें। sin 30 का मान, तो sin 30 का मान अगर बात करें तो यह होता है 1/2। कितना होता है बंधु, 1/2 हो जाता है। sin 30 का वैल्यू 1/2। क्लियर है? अब जो है सवाल नंबर 65 की ओर चलते हैं। सवाल 65 समझिए, एकदम आसान है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगे कि ये भाई भारी होने वाला है। देखो एक tan में है, एक cot में है, एक को कोई तब्दील कर दो। ऊपर लिखा है tan स्क्वायर, 36 लिखा है, 90 में से 54 जाएगा तो 36 हो जाएगा, और बटा में लिखा है cot स्क्वायर 54। बस इन 90 में से 54 जाएगा तो 36 हो ही जाएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। थीटा माने क्या, 90 माइनस थीटा यही ना 54 है, और नीचे क्या है cot स्क्वायर 54। अब यहां से यह कटने वाला है, एक कट जाएगा, कट कर कितना आया, एक। इसका सही उत्तर आ जाएगा ए का मान एक। कोई दिक्कत, हमें नहीं लग रहा कि आपको कोई इसमें दिक्कत होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यह एक उत्तर आ गया। चलिए अब यहां आप देख पाएंगे cot का मान है 3/4, तो जाहिर सी बात है कि cot का मान 3/4 है, तो हम tan का मान कहें तो tan का मान हो जाएगा क्या, 4/3। पलट जाएगा ना, cot 3/4 है तो tan हो जाएगा 4/3। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16/9 अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही आसान प्रश्न चल रहा है। लेकिन जान लीजिए सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, कंपार्टमेंटल 11 में पूछा गया प्रश्न था यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। 90 तक लगभग प्रश्न होंगे आज, और आज यह त्रिकोणमिति का अंतिम एपिसोड होगा। उसके बाद मैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लेकर आपके सामने आऊंगा। tan 45 का मान क्या होगा, tan 45 का मान होता है एक। क्या होता है, tan 45 का मान एक होता है। यह क्लियर हो गया। यहां समझना है एक क्या होगा, तो यह कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर 1 जो होता है वह मान होता है cot स्क्वायर का। क्या होता है, cot स्क्वायर का यह सूत्र होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 69 69 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ए है
2 साइन ए बराबर रूट अंडर 3। ठीक है, क्या करें, साइन ए बराबर रूट 3 और गुना में 2 है तो भाग में चला जाएगा। यहां से साइन ए बराबर, साइन कितना का मान रूट 3/2 होता है, तो साइन कितना का मान रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है। कितना का, दोनों तरफ से साइन हट जाएगा, ए का मान हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा भाई, 60 डिग्री। ए का मान हो जाएगा 60 डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए, आप चाहे तो आसान भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो, कॉस का सूत्र होता है b/h, इसका मान है 4/5। ठीक है, कॉस का मान 4/5 मान है, b/h का मान 4/5 है। आप जानते हैं कि 3 गो होता है p, b और h, तो हमें p भी निकालना पड़ेगा। तो p का मान निकालना है तो क्या, h स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, 5 स्क्वायर घटाओ 4 स्क्वायर, 25 घटाओ 16, वर्गमूल 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 17 में पूछा गया है, ये 3 हो गया, p का मान आ गया 3। अब आपको क्या निकालना है, tan। क्या निकालना है, tan होता है p/b, तो p का मान आया है कितना, 3 आया है, और b का मान कितना आया है, यहाँ पे 4 है, तो 3/4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 70 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos का मान b/h होता है, तो b का मान बहुआ कितना हो जाएगा, 4 और h का मान 5। हमें निकालना है, p निकालना मजबूरी है, क्योंकि p भी h 3 को होइबे करता है, और यहाँ b h दिया है तो p निकाल लीजिए। p का सूत्र होगा रूट अंडर h स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 3। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, tan निकालना था, tan p/b होता है, p का मान 3 और b का मान 4, उत्तर हो गया सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 71 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हमें मान निकालना है। ए का मान कितना है, साइन 65, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ए, बी का मान कितना है, कॉस। ठीक है, अब आप देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यह बात क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब आप जवाब दीजिएगा, इसमें तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है। यहां 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है बच्चों, है ना। अब क्या करें, यहां से हमें साइन स्क्वायर का मान निकाल लेना होगा। गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा साइन थीटा और रूट 3/2 हो जाएगा। फिर यह साइन थीटा बराबर साइन कितना का मान रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 का मान होता है, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। कुछ नहीं किया मैंने, गुणा में था तो भाग में कर दिया, स्क्वायर है तो रूट में, रूट 3 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है, तो थीटा का मान हो जाएगा, दोनों तरफ से साइन हट जाएगा तो थीटा का मान 60 डिग्री। मतलब आपने इसका उत्तर निकाल लिया है 60 डिग्री। क्लियर है। अगला प्रश्न है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, बताइए तो मने में कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है बबुआ, तो यह मान होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा का, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 74 की ओर। 74 नंबर सवाल क्या है, ठीक है। यहां पे हम देख पा रहे हैं, ऐसे है, साइन थीटा है, रहने दो, बराबर कॉस थीटा इधर आ जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan बराबर में 1। अब आप ही बताइए ना, tan कितना का मान 1 होता है, 45 का, तो दोनों तरफ से tan हटा दो तो थीटा का मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 45 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इधर कॉस है तो बटा में आ गया, साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, और tan बराबर 1, तो tan बराबर tan कितना का मान 1 होता है, tan 45 का, दोनों तरफ से tan हटा दो, थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो गया भाई, 45 डिग्री। अब देखो, यह पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान क्या होता है। साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का मान ऐसे उत्तर में दिया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें चलिए यह बताइए तो मैं समझ लो, साइन 90 माइनस 1 क्या होता है। देखो, इससे आपको फायदा यह है कि अगर आप जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा,
और नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो देखो 19 में 18, 19, 19, 19, 19, ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछे जा चुके हैं। cos 90 माइनस ए क्या होता है सूत्र? साइन होता है। हो गया, है कि नहीं? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? tan थीटा का मान निकालना है। देखो करे कि 5 cos थीटा बराबर 3, अभी शायद इस टाइप का हुआ था, 3/5, ये होता है b बटा h। हो गया। अब जानते हैं कि b बटा h से नहीं होता है, आप p भी निकालना पड़ेगा आपको। p b h तीनों होगा तब मामला ठीक होगा। b का मान 3 है, h का मान 5 है, p का मान हो जाएगा 5 स्क्वायर घटाओ 3 स्क्वायर, 25 घटाओ 9, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। क्या हो गया? 4। हमें निकालना है क्या? 3 tan थीटा निकालना है। 3 tan होता है p बटा b। क्या होता है भाई? p बटा b होता है। p का मान है 4 और b का मान यहां से हो जाएगा 3, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 4। कोई दिक्कत? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। एक गुना में था तो भाग में चला गया, कॉस है तो b बटा h लिख दिया गया। आप जानते हैं कि p भी h रहेगा तब त्रिकोणमिति बनेगा, तो p निकालना है तो रूट अंडर करके मान निकाल लिया गया, 4 हो गया। तो 3 tan थीटा निकालना है तो 3 tan का मतलब p बटा b, p का मान 4 और b का मान हो जाएगा 3, कट का हो जाएगा 4 उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न समझिए। देखो भाई, इसका मान ज्ञात करना है। एक कितना कितना दिया है मुझे मतलब नहीं है। cos 90 का मान होता है 0। अब इधर कितना भी मान निकालिए, 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। पूरा गुना में लिखा हुआ है, पूरा ये सब गुना में लिखा हुआ है। अब cos 90 होता है 0, तो जब 0 से गुना कीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा और इसके साथ ही पूरा यह 0 हो जाएगा। कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 80 है, 80। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, इसमें दम है थोड़ा सा। त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180। कितना होता है? 180। बात करें त्रिभुज का कोण है तो 180 होता है। बटा में अगर हम 2 कर दें तो यह अलग अलग हो सकता है, a बटा 2 अलग हो जाएगा, b प्लस c बटा 2 अलग कर दें, बराबर में 90 हो जाएगा। तो b प्लस c बटा 2 को हम लिख सकते हैं 90, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। निकालना हमें यह है, यह बात निकालना है। तो साइन और b प्लस c बटा 2 है, b प्लस c मतलब 90 माइनस a बटा 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यह होता है cos थीटा। तो cos a बटा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न यह है 81 नंबर, 81 नंबर है क्वेश्चन। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। जाहिर सी बात, एकदम आसान बात है। और ये देखो भाई, ये tan स्क्वायर थीटा लिखा है, tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा। आपको शायद मालूम होगा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा -1। क्या उत्तर होगा भाई? -1 हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन ले लिया गया तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा, -1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। cos थीटा का कौन सा सूत्र सही है? स्पष्ट है, इसमें क्या करना है? ये तो याद करना होगा कि cos थीटा का सूत्र होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र है, इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये दिमाग पर रखिए, याद कर लीजिए। tan 65 बटा cot 25, देखो क्या करना, 65 है, हम तब्दील करना चाहते हैं, दोनों पूरक है, tan cot तब्दील कीजिए, 90 माइनस यह जो है 65 है, 25 घटाइएगा तब ना होगा, यह हो जाएगा cot 25। यह tan 90 माइनस थीटा है,
हम लिख सकते हैं cot थीटा, बटा में है cot 25, काटिएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 1 बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आ रहा है कोसेक 45। कोसेक 45 का मान क्या होगा, ये भी याद करने वाली बात है। रूट अंडर 2 हो जाता है, कोसेक 45 का मान रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर 86 नंबर क्वेश्चन। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछने की प्रबल संभावना है और यही टाइप पूछे जाते हैं। यदि आप पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वे जाकर प्रीवियस वीडियो जो बनाए गए हैं त्रिकोणमिति का, आप शुरू से देखिएगा तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तक आपका क्लियर हो जाएगा। और कुछ इसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो लाइव क्लास में डाले गए हैं। आप चैनल पर जाकर लाइव सेशन को ओपन कीजिएगा, उसमें बहुत सारे लाइव त्रिकोणमिति के मिल जाएंगे। चलिए अब यहां से चलते हैं। 15 cot a बराबर 8 है, तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा। cot का मतलब 8/15। cot का सूत्र होता है b/p, 8/15। लेकिन हमें तो निकालना है भाई h, क्योंकि p भी हमें चाहिए। h निकालना है तो p का स्क्वायर और यह p का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, यह हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। ठीक है। अब यह साइन हमें निकालना है। साइन ए होता है p/h, और p का मान होता है 15 और h का मान होता नहीं है, दिया हुआ है। p का मान 15 और h का मान होता दिया है 17। 15/17 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कैसे बन रहा है। 15 cot a बराबर 8 है, बहुत फेमस सवाल है, 2019 में पूछा गया है। cot a निकालना है, गुना में है तो भाग में गया, और यह b/p हो जाएगा। h निकाल लीजिए, और साइन का सूत्र p/h होता है, p का मान 15 और h का मान 17 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। और 87 और आज 90 तक प्रश्न होंगे, बाकी सब ऐसे ही प्रश्न हैं। चलिए 1 माइनस, यहां देखिए 1 - 2 है, और cos थीटा का सूत्र होता है 1/2, फिर 1 घटाओ 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कट जाएगा 1 घटाओ 1/2। ठीक है भाई, 2 में 1 से गुना तो 2, और 2 में 1 गया तो 1, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/2। ये रहा 87 नंबर क्वेश्चन, और आप इसको अब बढ़िया से देख रहे हैं तो इसमें डाउट नहीं होगा, और यह क्लियर होगा, ये ऑल आउट हो जाएगा। और लगातार वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच रहा होगा, और आप निश्चित रूप से अगर स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा वक्त निकालकर उसको पढ़ते हो तो आपको बहुत मजबूती मिलेगा। कोसेक 90 - थीटा, ये सूत्र होता है सेक थीटा का, सेक थीटा। साइन 90 - थीटा या कॉस थीटा का, बस आप जानते हो कि कॉस होता है 1/सेक, और एक कट कर हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, यह उत्तर आपका हो जाएगा 1। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 89 तक होगा। 89 आज होगा, टोटल मिलाकर 90 प्रश्न होंगे, और बाकी जो प्रश्न देख पा रहे हैं ये सब वैसे ही टाइप के प्रश्न हैं। इसको आप सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, और ऐसे ही 4 5, कहीं ना कहीं cos 90 आया होगा, कहीं ना कहीं cos 90 आया होगा। तो cos 90 आया होगा तो फिर आप जानते हैं कि cos 90 जब आया होगा तो फिर आप cos 90 का मान ये भी जानते होंगे कि 0 होता है। तो जब सब मान है और cos 90 0 हो जाएगा तो सब गुना में है ना, पूरा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 90 नंबर प्रश्न है कि साइन 61/sin 29। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, एक को बदल सकते हो, एक को बदलिए, कितना मान होगा। अब आप बदल सकते हो, देखो सब 61 के रूप में और 29 के रूप में आ रहे हैं, या तो 61 नहीं तो 29 आ रहे हैं।
ठीक है, तो आप चाहो तो 61 बदल दो, नहीं तो 29 में बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे साइन कितना में से, साइन 90 में से कितना घटाओगे कि 29 आएगा? 61। तो साइन 61 बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन 61 बटा कॉस 61 का मान हो जाता है tan 61। कितना हो जाएगा? tan 61। मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मैं बाकी के प्रश्नों को आपको दिखा दे रहा हूं, और बाकी के प्रश्नों में अगर आपको लगे कि कोई डाउट है या आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट करके नंबरिंग आप बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, बाकी 3 है, मैंने कहा था कि 3 एपिसोड लेकर आऊंगा तो तीनों में क्लियर हो जाएगा। बाकी आप धीरे धीरे वीडियो को रोककर और प्रश्न देख सकते हैं। और यह 96 तक क्वेश्चन है, कुल मिलाकर यह 96 तक क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूं कि आपको यह बताया जाए, और यहां कुछ हिंट दे रहा हूं, बाकी आप बना लीजिएगा। ए 91 से यह देख लो क्वेश्चन, ये सब टाइप जो है वैसे ही है। कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं कि ताकि आपका भी कुछ रिवीजन हो। ये सब 18 के कंपार्टमेंटल परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही ठीक लगा होगा, और यह बहुत अहम वीडियो था त्रिकोणमिति के लिहाज से। और आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति 22 नंबर का पूछा जाता है। यह 3 वीडियो उस पर बनाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए काफी उपयोगी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करेंगे, और जो भी समस्या एक बार लिखेंगे और उसका निवारण होगा। और अब जो है बहुत जल्दी जो है, अर्थात कल मुझे लगता है, हाँ कल आप देख पाइएगा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, जो काफी मशहूर होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है, टॉप होता है, और उसको मैं सरल भाषा में कल से बताऊंगा। तो केमिस्ट्री लेकर आ रहा हूं कल 10th का। और भूलिएगा नहीं, प्रत्येक दिन लगभग 8, साढ़े 8 या 9 बजे करीब तक हमारा वीडियो एक अपलोड हो जाता है, अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।